स्टूडेंट्स रियल एनालिसिस में हमारी 4th यूनिट चल रही थी। 4th यूनिट में हमारा 8th चैप्टर कंपैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेस। ओके, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वोल्जानोव-विट्रास प्रॉपर्टी BWP क्या है इसमें? ए मीट्रिक स्पेस XD इज सेड टू बी सीक्वेंशियली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। एक मीट्रिक स्पेस XD है इज सेड टू बी सीक्वेंशियली कंपैक्ट बोलेंगे कब? मीट्रिक स्पेस इसको इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज़ ए लिमिट पॉइंट। आपके पास XD कोई मीट्रिक स्पेस है और उस मीट्रिक स्पेस को सीक्वेंशियली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस बोलेंगे इफ़ एवरी इनफाइनाइट सबसेट, उसके प्रत्येक जो इनफाइनाइट सबसेट बनते हैं उनके पास क्या हो, एक लिमिट पॉइंट हो। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट हो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा सीक्वेंशियली कंपैक्ट कहलाएगा। ठीक है, सीक्वेंशियली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है। दूसरे तरीके से आप क्या रह सकते हो? ए मीट्रिक स्पेस XD इज सेड टू बी सीक्वेंशियली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस if every sequence of points of the space contain a convergent subsequence। sequentially compact metric space क्या है? a metric space XD is said to be sequentially compact। sequentially compact बोलोगे कब? metric space if every sequence of points of the space contain a convergent subsequence। ओके, convergent subsequence रहे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, prove that the infinite discrete metric space XD is neither sequentially compact nor possess BWP। देखिए यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है, सीक्वेंशली कंपैक्ट और BWP। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो सीक्वेंशली कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस किसको कहोगे? जिसके पास फाइनाइट सब सेट का जो सेट है वो अपना लिमिट पॉइंट रखे। ठीक है, और इसमें क्या कहोगे इसके अकॉर्डिंग? सीक्वेंशली कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग ए मेट्रिक स्पेस XD इज सेड टू बी सीक्वेंशली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इफ एवरी सीक्वेंस का प्रत्येक सीक्वेंस है ना वो एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखे। ठीक है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखे तो ये आपकी BWP थ्योरम है। BWP बोल्जानोव-विट्रास प्रॉपर्टी है और ये आपका सीक्वेंशली कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस का है। तो इस पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा कहता है प्रूव दैट द इनफाइनाइट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस XD इज नाइदर सीक्वेंशली कंपैक्ट नॉर पजस BWP। ठीक है, ना तो सीक्वेंशली कंपैक्ट हो और ना ही BWP हो। ओके, तो हमारे पास है लेट AN हमने सीक्वेंस ले ली। ठीक है, AN हमने कोई सीक्वेंस ले ली, इस टाइप से ली A1 A2 A3 अप टू N तक इनफाइनाइट ले ली। बी सीक्वेंस इन X हैविंग डिस्टिंक्ट टर्म्स। हमने X जो मीट्रिक स्पेस था उसके ऊपर AN सीक्वेंस बना ली, सारे जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट है। ओके, देन एनी सब सीक्वेंस of AN will also contain distinct point term। then कह रहे कि कोई सब सीक्वेंस जो है वो भी डिफरेंट अलग अलग पॉइंट कंटेन करेगी बट ए सीक्वेंस इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कन्वर्जेंट ओनली। लेकिन हमें पता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट कब हो सकती है? इफ़ इज इट ऑफ द टाइप, अगर वो इस टाइप की हो। ठीक है, मतलब इट हैज़ ऑल टर्म इक्वल एक्सेप्ट द फाइनाइट टर्म। ठीक है, आपको इक्वल एक्सेप्ट द फाइनाइट टर्म, अगर कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी क्या रखे वो इक्वल रखे तो वो हमारी क्या होंगी? कन्वर्जेंट होंगी। AN हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब हमारे पास AN के पास तो कोई सब सीक्वेंस नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, तो हम कह सकते XD जो है वो नोट सीक्वेंशली कंपैक्ट। XD को हम बोल सकते हैं कि नोट सीक्वेंशली कंपैक्ट, क्योंकि उसके पास तो कोई सब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है नहीं, तो वो क्या होगा? सीक्वेंशली कंपैक्ट नहीं हो सकता। इफ़ वी टेक, अगर हम इसकी रेंज ले लेते हैं A की। ठीक है, रेंज ऑफ A हमने ले ली, मतलब AN की जो सीक्वेंस थी उसकी रेंज बना ली हमने A1 A2 A3 अप टू A4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन A इज, ये क्या बन गए? इनफाइनाइट सबसेट हो गया किसका? X का। ये इनफाइनाइट सबसेट है, इसके पास हमारे पास कोई भी क्या नहीं है? लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अगर ये लिमिट पॉइंट पजेस नहीं करता है तो लिमिट पॉइंट पजेस नहीं करता है तो क्या हो जाएगा कि भाई आपके पास BWP नहीं है, क्योंकि BWP थ्योरम के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो सीक्वेंस है उसके पास क्या होना चाहिए? अपना लिमिट पॉइंट होना चाहिए। लेकिन ना तो इसके पास लिमिट पॉइंट है ना इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो ये हमारी कोई भी जो थ्योरम है, दोनों डेफिनेशन पढ़ी है, उन क्वेश्चंस को होल्ड नहीं करता। तो इसमें क्या कहता था? इनफाइनाइट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो था XD वो ना तो सीक्वेंशली कंपैक्ट है और ना ही BWP को पजेस करता है। तो देखिए रिपीट करते हैं, हमने AN ले लिया,
ठीक है, एक सीक्वेंस ले ली इनफाइनाइट जो एक्स की अलग अलग टर्म्स को रखती है, ठीक है, अलग अलग टर्म्स को। देन एनी सब सीक्वेंस ए एन विल ऑल्सो कंटेन डिस्टिंक्ट टर्म, और हमने ए एन की इसकी सब सीक्वेंस ले ली ए एन की जो इससे डिस्टिंक्ट टर्म रखती है, बट ए सीक्वेंस इन डिस्क्रीट, लेकिन कह रहे हैं डिस्क्रीट जो मीट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब हो सकती है, जो वो इस टाइप की टर्म्स रखे A1 A2 AK P1 P2 इस टाइप की, ठीक है। इट हैज़ ऑल टर्म्स इक्वल, मतलब कुछ टर्म्स फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी सारे टर्म क्या रखे अपनी इक्वल रहे। देखो यहाँ पे A1 A2 AK ये तो आपके डिफरेंट है, उसके बाद हमने P भी लगा दिया, तो ये सारी टर्म्स क्या है इक्वल है ना। तो ये कह रहे हैं कि इस टाइप की जो सीक्वेंस है वो आपकी क्या हो सकती है, सीक्वेंस डिस्क्रीट में कन्वर्जेंट हो सकती है कि कुछ को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स क्या हो इक्वल हो, फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के। तो ए एन हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ए एन के पास हमारे पास देखिए ए एन जो है उसमें तो ऐसे कुछ भी नहीं है, उसमें तो सारी अलग अलग टर्म्स है, डिस्टिंक्ट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो है सीक्वेंसली कम्पैक्ट। नो, इट इज़ नॉट सीक्वेंसली कम्पैक्ट, सीक्वेंसली कम्पैक्ट नहीं है। अब हमें दिखाना है BWP जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसका रिजल्ट हमने ले लिया ए, रेंज ऑफ सीक्वेंस की जो रेंज थी उसको ए मान लिया, A1 A2 AP, ठीक है। देन ए इज एन इनफाइनाइट सबसेट हो गया किसका, एक्स का, विच हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अब इसके पास कोई अपना लिमिट पॉइंट नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये BWP को भी वजह से नहीं करते। ओके, थैंक्स।